उन गांवों में भी अगर किसी माध्यम से वे लोग जमीन का अधिग्रहण करते हैं अकेला अगर निर्मलदा की बराबरी नहीं कर सकता है, एक अकेला अगर सुनीलदा की बराबरी नहीं कर सकता है, लड़ाई की आवश्यकता है। आज नहीं लड़ते हैं तो हो सकता है वो घटना जो कभी चांडिल में घटा है, जो पंचायत मैथान में घटा है, वो घटना आपके गांव में भी घट सकती है। क्योंकि एक बात सबने कहा है, जो व्यापारी होते हैं उनका कोई मजहब और धर्म नहीं होता है, उनके लिए सिर्फ मुनाफा मायने होती है। तो आज अगर हम लोग जागरूक नहीं होते हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ नहीं पाएंगे, तो निश्चय ही एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग गुलामी की जंजीरों में होंगे। आज ये जमीन जिसके कभी हम लोग राजा हुआ करते थे, ये माटी जिस पर हमारा मालिकाना हक होता था, आज निश्चय ही छीनने का काम किया जा रहा है। इसका भी कारण है, आज से 30-40 साल पहले की अगर बात करें तो हमारे गांव के लोगों को जबरन नौकरी दिया जाता था। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, आपका कोयलांचल में, वहां के लोगों को जबरन नौकरी दिया जाता था। वे लोग अक्सर कहते थे कि साहब हम नौकरी करके आपको सलामी नहीं करेंगे, हमारे घर 4 गो बेटा है, में बहुत धान भरल है, बेटा समझ रहे ना। तो हमारे लोग माटी पे, अपनी खेती पे गर्व करते थे। हमारे जो लोग हैं वो माटी पे, खेती पे गर्व करते थे। तब इन्होंने क्या किया कि झारखंड के लोगों को यदि गुलाम बनाना है, इन्हें अगर अपने नीचे रखना है, तो इनकी माटी को छीनना होगा। तब से लेकर आज तक जितने प्रयास किए जा रहे हैं, मूलतः हमारी माटी को छीनने के लिए। क्या ये माटी हमें किसी ने उपहार में दिया है? नहीं, इसके लिए वो संघर्ष है, एक बहुत बड़ा संघर्ष हमने किया है, तब आज जाकर ये माटी, ये जमीन हमारे पास है। लेकिन आज तमाम कंपनियां, विशेषकर ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ के लोगों की नजर हमेशा हमारी माटी पर रही है। यदि हम लोग लड़ नहीं पाते हैं तो एक बात बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हम लोग गाँवों में हैं, मान के चलिए उन गाँवों में भी अगर किसी माध्यम से वे लोग जमीन का अधिग्रहण करते हैं, तो क्या हम सारंडा के जंगलों में जाएंगे? और सारंडा का जंगल क्या आपके लिए सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है। सारंडा का जंगल भी आपके लिए अब सुरक्षित नहीं रहा। इसलिए अपने जमीन, अपनी सरजमीन, क्योंकि इसके बाद हमारा कहीं खेत नहीं, हमारा कहीं खलिहान नहीं, इसलिए लड़ाई को लड़नी है कि अगर मेरी माटी है तो पहला अधिकार मुझे मिलना चाहिए। आज तमाम औद्योगिक गतिविधियां हमारे क्षेत्रों में, यहाँ कोयला का खनन होता है, लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है, कितनी साजिश की बात है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में। इतना बड़ा अन्याय तो नहीं होना चाहिए। किसी अन्य राज्य के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं हो रहा है जितना बड़ा अन्याय झारखंड और झारखंड वासियों के साथ हो रहा है। अरे भाई, जब कोयला का खनन हम करते हैं, कोयला अगर हमारी जमीन से उत्पादन होता है, तो हेडक्वार्टर यहाँ होना चाहिए ना। उस कोयला से जो लाभ मिलता है वो हमें मिलना चाहिए ना। जब हमसे बच जाए आप किसी को दीजिए, हमें आपत्ति नहीं। एक कहावत था कि हमारा पानी हमारा पसीना और बिजली जलाएगी शेख हसीना। क्या है भाई? पानी हमारा, पसीना हमारा और बिजली जला रही है शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। आपको पता है कि नहीं कि झारखंड में जो बिजली का उत्पादन होता है वो पूरा बंगाल को इंजर करती है और उसके बाद बांग्लादेश को, और यहाँ झारखंड के लोग अंधेरे में हैं। इतना बड़ा अन्याय पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य, कहीं के लोगों के साथ नहीं हो रहा है जो अन्याय आज झारखंड के साथ हो रहा है। इसलिए आज लड़ाई को मजबूत करने की आवश्यकता इसलिए है। और मैंने बार बार कहा है कि हमारे पुरुष ही नहीं, हमारी माताओं बहनों ने भी आगे आकर आंदोलन किया है कि जब जब सजी है थाल क्रांति की, जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओं ने खुद बेटों की बोलियां दी है। क्रांति ने अगर एक सर मांगा है, हमने भर भर कर झोलियां दी है, हमने भर भर कर झोलियां दी है। ऐसे झारखंड नहीं मिला है, ऐसे मांगने से झारखंड नहीं मिला है। जहां एक सर कटाने की आवश्यकता थी, वहां हमने दर्जनों सर चढ़ाए हैं, तब जाके झारखंड मिला है। आज लगातार साजिशें हो रही हैं। आपको क्या लगता है निर्मलदा, सुनीलदा के साथ साजिश नहीं हुआ है? तो हम तो बहुत छोटे इंसान हैं, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, गांव के लोग हैं। हम तो कब खत्म कर दिए जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अरे जब उतने वे लोग हमारे समाज के नहीं, पूरे झारखंड के वे पहाड़ जैसे लोग थे, वे बरगद थे, वे छाया देते थे झारखंड को। उन्होंने उन बरगद को गिराने का काम किया है। तो हम और आप क्या है? हम तो छोटी मोटी झाड़ियां भी नहीं है। ठीक है, हम निर्मल नहीं बन सकते हैं, हम सुनील नहीं बन सकते हैं, 100 मिलके तो बन सकते हैं ना। एक
अकेला अगर निर्मल दा की बराबरी नहीं कर सकता है, एक अकेला अगर सुनील दा की बराबरी नहीं कर सकता है, क्या यहाँ की माटी के जवानों में वो दम नहीं रहा कि 100 मिलकर भी बराबरी नहीं करेंगे? या फिर इस कोल्हान की धरती ने निर्मल और सुनील को जन्म देना छोड़ दिया है क्या?